जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजू पाथवे स्वास्थ्य टॉक में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3, जो कि ऑल बोर्ड के लिए है। सभी जो बोर्ड के बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं इससे, ऑल बोर्ड के बच्चे। और ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है मेरे प्यारे भाई, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमित संख्या है। ये प्रत्येक वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। देखने को मिलता है ये √5 वाला क्वेश्चन। ये प्रूफ कैसे करते हैं इसको, और 3 से 5 नंबर आपको देखे जाते हैं यदि आप इसको सीख लेते हो अच्छी तरीके से तो, ठीक है। यदि आप इसको अच्छी तरीके से सीख लेते हो मेरे भैया, तो आपको ये 3 से 4-5 नंबर देखे जाता है ये क्वेश्चन। ओके, तो आज इसी को सीखते हैं, क्या कहता है, कैसे करेंगे। जब ये आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप किस प्रकार इसको सॉल्व करोगे, है ना। तो चलिए आज इसी को स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, किस प्रकार इसको सिद्ध करेंगे। ओके, तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लिखेंगे हम हल, सॉल्यूशन है इसका भाई, है ना। हल तो इस क्वेश्चन में जो मेरे भैया, इसमें सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो क्वेश्चन में जो आपका जो स्टेटमेंट गिवन है, आपके जो क्वेश्चन में जो आपका कथन दिया हुआ है, उस कथन का क्या मानते हैं हम, उसका विरोध चलते हैं, इसके विरोध में चलते हैं, यानी कि उसका उल्टा मान लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको जो है हम परिमेय संख्या मानेंगे। माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, जिसको हम विरोधोक्ति विधि भी बोलते हैं। ओके, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, अच्छा, हमने इसको √5 को ये परिमेय संख्या माना। आपको पता है परिमेय संख्या जो होती है वो अंश और हर के रूप में लिखी जाती है, यानी किसी फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाती है। ओके, तो जो √5 है, √5 = p/q, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आपको पता है कि परिमेय संख्या, हमने इसको माना तो परिमेय संख्या हमारी अंश और हर के रूप में लिखी जाती है, जो कि हमने यहाँ पर p/q के रूप में लिखा है इसको, ठीक है ना। जहां पर और इन p और q के बारे में लिखते हैं कि ये p और क्या है, p और q यहाँ पर क्या है ना, इनके बारे में लिखते हैं ये क्या है p और q। जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ओके, और Q ≠ 0 है, यानी Q कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, Q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाई। ओके, इसको ढंग से समझना है कि आपके 3 से 4 नंबर आपको ये देके जाता है मेरे भैया, 3 से 4 मार्क्स आपको देके जाता है ये क्वेश्चन। और ये आता ही आता है, प्रत्येक वर्ष आता है ये आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, छपा मिलेगा आपको। ये तैयार कर लीजिए इसको एक बार। जहां पर p और q जो है वो सभाज्य पूर्णांक है, और Q ≠ 0, यानी Q जो है वो आपका कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यदि ये 0 के बराबर हो जाए तो ये जो नंबर है ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब सहभाज्य पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। ये सहभाज्य पूर्णांक क्या है। ये जैसे हमारे पास 4/4/12 है ना, और ये 4/12 है, तो 4 1 4, 4 3 12। ओके, 4 3 12, तो संख्या एक हो या संख्या स्वयं, या तो इसमें 1 से डिवाइड जा सकता है, या इसमें इसका स्वयं से डिवाइड जा सकता है इसका, ठीक है ना। या ये स्वयं से कर सकती है या इसमें 1 से डिवाइड जा सकता है। समझ आ रही है मेरी भाई बात। ओके, तो ऐसे ही नंबर को क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर जो स्वयं से कर सकें या संख्या 1 से कर सकें, या स्वयं से या संख्या 1 से। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं, इस प्रकार के नंबर को हम बोलते हैं सहभाज्य पूर्णांक। ओके, बात क्लियर हुई तो ओके का बटन क्लिक करें।
है ना। ओके का बटन आप क्लिक कीजिए, थम्स अप की कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। सवाज आपके सवाज ये वाली बात, ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये आपको क्लियर हो तो थम्स अप कीजिए लगा दबा के। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, दोनों पक्षों का, इस वाले पक्ष का और इस वाले पक्ष का क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर कर देंगे इस वाले दोनों पक्षों का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम दोनों पक्षों इधर का भी वर्ग करेंगे और इधर का भी वर्ग करेंगे। ये कैसे करते देखिए, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर किया हमने। अब √5 के ऊपर 2 की पावर, इस प्रकार पावर लगी हुई है मेरे भाई, तो इसको क्या हम दो बार लिख सकते हैं, क्या बार लिख सकते हैं, दो बार, तो √5 इंटू √5। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब रूट में दो नंबर अगर आपको सेम है तो उनको, उनमें सेम से एक आपका बाहर निकल जाता है, ये 5 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, बात क्लियर हो तो बटन की थम्स अप का बटन कीजिए भाई, √5 है। ओके, ये चीज आपकी क्लियर, रूट के मतलब ये बाहर आ गया 5। अच्छा चलिए, तो आपका ये बाहर आ गया 5, √5। ओके, अब p² अपॉन में q², ये आ गया। अब यहाँ पर मैं इसके नीचे 1 मानकर इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दूं और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई क्या होगा देखते हैं, 5q² इज इक्वल टू p²। ठीक, अब जो 5 जो मल्टीप्लाई में, इसको हम इधर डिवाइड में भेज दें और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। अब आप कहोगे ये कुछ इक्वेशन फर्स्ट क्यों मानी, तो आपको आगे पता पड़ेगा मैंने ये क्यों माना। ओके, तो q² इज इक्वल टू p² अपॉन 5। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं कि यहां पर p² 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। यहां पर p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। सिंपल सी बात है, ये मैंने निष्कर्ष नंबर 1 निकाला, ये निष्कर्ष मेरा पहला निष्कर्ष है। ओके, अब मैंने ये कथन किस बात से लिख दिया भाई कि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो समझिए, जैसे कि मेरे पास 4² अपॉन 2 है, 2 का भाग 4 के स्क्वायर में भी चला जाएगा और 4 में भी चला जाएगा। समझ में आ रही बात, 2 का स्क्वायर, जो 2 का डिवाइड है वो उस 4 के स्क्वायर में भी चला जाएगा और 4 में भी चला जाएगा, है ना। अच्छा, तो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या मानूंगा, p इज इक्वल टू माना, तो 5 क्या होगा भाई, आपको इसमें p² में 5 का डिवाइड जा रहा है, तो जो 5 क्या है, p का एक गुणनखंड है भाई। जब p² में 5 का p में 5 का डिवाइड जा रहा है, तो p भी क्या हो, तो 5 एक इसका गुणनखंड होगा। तो 5, तो यहाँ आप लिखे तब, यहाँ पे लिखना है आपको, तब 5 एक
P का गुणनखंड होगा P का गुणनखंड होगा तो मैं P इज इक्वल टू 5m मान सकता हूं। ओके, P इज इक्वल टू 5m। अब आप कहोगे कि भाई ये P इज इक्वल टू 5m क्यों माना? मैंने आपको बता दिया कि P जब जैसे ये मेरे पास 25 है, इसमें जा रहा है हमारे 5 का इसमें डिवाइड जा रहा है, 25 से कट रहा है 5 से, तो ये क्या है? इसका गुणनखंड है। अब जैसे मैं इसको 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ। ओके, तो जो और ये 5 का इसका एक गुणनखंड है। तो जो आगे वाले नंबर जो होता है, जैसे ये वाला नंबर है, जैसे कि 12 है यानी 2 6, इसको जो आगे वाला नंबर होता है इसको हमने m मान लेते हैं अपन। तो ओके, ये चीज समझ में आई आपको? तो यहां पर लिखेंगे हम P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर स्पेस खत्म हो गया तो मैं यहां पर करने की कोशिश करता हूं। तो P का मान, P की वैल्यू ये है और मैं समीकरण इसमें 1 में रख दूंगा। ओके, तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। अब ये 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब मैं जो m स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 5 है तो मैं इसको जो है डिवाइड में भेज दूंगा, इसका इस तरफ ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन क्रिएट होगी, ये वाली जो है आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे हम कि यहाँ पर q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। ये हमारा निष्कर्ष नंबर 2 है। ओके, तो अपन को निष्कर्ष 1 व 2 से पता चलता है कि ये √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। √5 जो है एक अपरिमेय संख्या हमारी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें निष्कर्ष हमें स्थिति व 2 से पता चलता है, स्थिति 1 व 2 से पता चलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को तो आपके 3 से 4 मार्क्स पक्के हैं मेरे प्यारे भाई। और आप इसको रट लेना, कुछ भी कर लेना, आपके 3 से 4 मार्क्स आपके पक्के हैं, 3 मार्क्स जो है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
यदि आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है एजुपाथ बाय सुभाष टॉक। ये चैनल का नाम है। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके मेरे प्यारे भाई, तो जय हिंद।